उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छे खास पैसा कमा रहे होंगे। आज 1 सितंबर महीने की शुरुआत है। एक टूटा हुआ स्टॉक यस बैंक, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारा स्टॉक है, शाइनिंग स्टॉक बोलते हैं जिसे। मजाक कर रहा हूँ, इसने इन्वेस्टर्स को फंसा के रख दिया। अब ये स्टॉक कब तक नीचे गिरेगा, कहाँ से ऊपर उठेगा, किन कीमतों से ऊपर उठेगा, अगर आपको एंट्री लेनी हो तो आप कहाँ से एंट्री ले सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपको फंसा ना दे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन तीनों चीज़ों के बारे में। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अपने थंब से लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो वीडियो बनाने के लिए मैं जब वीडियो बना रहा था मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने दो चीज़ें देखी कि इसके बारे में सर्चेज जो थे वो मिलियंस में थे। और मतलब लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि रीज़न जानना चाहते थे कि स्टॉक टूट क्यों रहा है, फिर टूटने के बाद उठेगा कब। सो मिलियंस में, 100 of millions में पीपल ऐसे हैं जो स्टॉक को जानना चाहते हैं स्टॉक कब ऊपर उठेगा, और फिर XYZ वो अपनी जो पर्टिकुलर या फिर जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसे यूज करके स्टॉक से ठीक है निकलें, एवरेज करें, ये अलग चीज़ है। दूसरा ये कि मैंने जब वीडियो बनाने की शुरुआत की तो मैंने देखा चलिए कुछ न्यूज़ें देख लेते हैं, क्या न्यूज़ें हो सकती हैं। हालांकि मैं न्यूज़ों के बेस पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, और जब इतनी ज़्यादा सर्चेज हैं, लोग परेशान हैं, तो ठीक है कुछ ना कुछ तो न्यूज़ें होंगी। तो पहली जो न्यूज़ मेरे को मिली एक महीने भर पहले की है। ईडी की चपेट में फंसे अवंथा ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुए गिरफ्तार। अब इस बंदे की मैं आपको शक्ल दिखाई दे रहा हूँ, ये इसकी शक्ल है। अब इस बंदे का यस बैंक से क्या लेना देना है। अगर हो सकता है आप में से कई सारे इन्वेस्टर हूँ, ये न्यूज़ आपके पास पहुँच चुकी हो, क्यों महीने भर पुरानी न्यूज़ है, जानते होंगे आप। अच्छा, हुआ ऐसा कि जैसा कि NDTV लिखती है कि जैसे यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये मैसेज हटा दिया मैंने। ईडी ने मंगलवार को थापर से अवंता रियलिटी और यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर और उसकी पत्नी के बीच हुए प्रॉपर्टी लेन देन को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक नकारात्मक खबर है, नेगेटिव न्यूज़ है, और इसका स्टॉक पे इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। अब शॉर्ट टर्म में पड़े, लॉन्ग टर्म में पड़े, ये तो इन्वेस्टर्स के ऊपर होता है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक भाग भी जाते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक टूट भी जाती है, ये तो होता ही रहता है, आपको मालूम होगा। सो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने कोशिश की, चाहता था कि चलिए आपके साथ शेयर कर दूं, कम मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा, दूसरे इसके प्राइस एक्शन के बेस पर चलते कि स्टॉक टूटेगा कहाँ तक टूटेगा। सो आप पहले से अवेयर रहें, वही स्टॉक ठीक है इस कीमत पे आ गए, अब अलर्ट हो जाइए। उससे पहले एक और आप चीज़ देख लीजिए, आपको मालूम भी होगा, जैसे मैंने बताया कि मिलियंस में सर्चेज हो रही थी, लोग परेशान है कि स्टॉक कब ऊपर भागेगा। तो ये अगस्त 2018 में 400 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और एकदम नीचे गिर पड़ा। और जो भी इसके बारे में खबरें आई थी कि ठीक है, उसके बाद फिर कोविड आ गया और अभी 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मतलब 400 रुपये का स्टॉक टूट के 10 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी है कि स्टॉक कब ऊपर उठेगा और बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर का इस स्टॉक में फंसा हुआ होगा, फ्रीज होगा, जाम होगा, जो इसने खा लिया होगा। चलिए, ये तो मैंने मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट ये दिखाने के लिए आपको लगाया था कि ये देखिए कितना ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल ये गंदा स्टॉक है। ये इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट। मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई थी और 13 रुपये पर जब स्टॉक था तब मैंने बोल दिया था कि स्टॉक बताया था, आप मैं लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं
कि अगले साल भर तक तो स्टॉक ऊपर उठने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, सोच लीजिए। ये एक मुद्दे की बात थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग कह रहे थे, या जैसे कि न्यूज़ें आती हैं, हालांकि मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, मैं न्यूज़ों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ें ही चल जाती हैं कि यस बैंक के बारे में ये अच्छी चीज़ है, यस बैंक के बारे में ये अच्छी चीज़ है, MSME से इतना कर्ज मिला, कितना तो XYZ ये जो भी थी, लेकिन स्टॉक ऊपर उठा ही नहीं, उसका फ़र्क पड़ा ही नहीं स्टॉक पे। 13 रुपये से स्टॉक टूट के 10 रुपये पे आ गए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन में आपको क्या दिखाना चाहता हूँ और किस चीज़ के बारे में अलर्ट करना चाहता हूँ। ये बैंक है, वो माफ़ कीजिए, ये बैंक नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट है। बैंक में अगर हम अपना पैसा डाल देते हैं, ठीक है, हम एक तरह से हमें वो कम ब्याज दे, लेकिन हम चिंता मुक्त हो जाते हैं कि ठीक है, पैसा हमारा सेफ पड़ा हुआ। लेकिन ये बैंक नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। भले ही आपको कोई टिप दे रहा हो, आपको कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहा हो, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन वो ही है। ये बैंक नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। कब टूट जाए कोई नहीं जानता है। तो आप खुद से अलर्ट रहिए, आप खुद से कोशिश कीजिए कि ठीक है, मुझे कम से कम कीमतें तो जान ही लेनी चाहिए। कीमतें ही सब कुछ होता है किसी भी स्टॉक में। मैं आपको यहाँ सिखा नहीं रहा और मैं न ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा, बस बिगिनर्स हैं या फिर कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जो प्राइस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, न्यूज़ों पे या फिर के दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते। नहीं भाई, प्राइस में फोकस कीजिए, कीमत ही सब कुछ है। यहाँ पे बाजार है तो वहाँ कीमत भी होगी, और कीमत है तो बाजार है। किसी भी स्टॉक की, किसी भी चीज़ की अगर कोई कीमत ही नहीं होगी तो फिर क्या का वो बाजार रहा, वो तो फ्री में मिलने वाली चीज़ है, उसे कोई भी ले सकता। तो ये चीज़। दूसरा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि महीने भर में ये पिछले साल कितनी तेज़ी से स्टॉक ऊपर उठ गया था। 12 रुपये 10 पैसे से उठ के ये 20 रुपये 75 पैसे तक पहुँचा। अब उसी धीमी रफ्तार से स्टॉक नीचे गिर रहा है, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जिन लोगों ने यहाँ पे फटक से पैसा डाला, जैसे कि इसमें होता आ रहा है, जिन लोगों ने पैसा डाला, अब वो लोग धीमे धीमे करके पैसा निकाल रहे हैं। या फिर कि जब ये स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाने का मतलब ये कि लोग पैसा डाल देते हैं और फिर उसके बाद धीमे धीमे निकालते हैं। फिर स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है, फिर धीमे धीमे निकालते हैं, फिर स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है, फिर धीमे धीमे पैसा। तो ये चीज़ चल रही है स्टॉक में, कंटिन्यूस चल रही है, और ये दिसंबर के बाद से लगातार है। अब ऐसा ही एक स्टॉक है MMTC में भी कंडीशन सेम है। तो अब ये स्टॉक 10 रुपये 80 पैसे पे आ चुका। अब भैया यहाँ से कहानी असल में शुरू होती है। आप स्टॉक में कहाँ से एंट्री लें और स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। तो आइए पहली बात पे, स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है, इसके लिए मैं 1 महीने का प्राइस मूवमेंट आपको लगाता हूँ। स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है ये जानने के लिए हमें हालिया स्टॉक ने जो अपना लो बनाया है, हम वही कीमतें कोशिश करेंगे कि उन कीमतों का हम पता कर लें। तो 10 रुपया 56 पैसा या इसे 10 रुपया 50 पैसा भी मान के चल सकते हैं हम, ठीक है। तो 10 रुपया 50 पैसा 23 अगस्त को इसने अपना लो बनाया था, और फिर उसके बाद ऊपर उठ गया। मार्केट में जो तेजी है शायद उसकी वजह से 10 रुपया 50 पैसा तक तो ये नीचे आया। यहाँ पे हमने 1 महीने के प्राइस मूवमेंट पे ही देखा। हाँ, 10 रुपये 50 पैसा से स्टॉक नीचे गया
तो स्टॉक नीचे चला जाएगा और नीचे टूट जाएगा। सो यहाँ तक तो अवेयर रहें। अगर हम स्टॉक में अभी खरीदारी करते भी हैं तो 10 रुपये 50 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। ये एक पहली मोटी चीज़ है, अब परमानेंट नहीं है, ये केवल लो है। स्टॉक कहाँ तक नीचे टूट सकता है? 10 रुपये 50 पैसा तक और नीचे टूट सकता है। इससे नीचे और टूटा तो फिर आप स्टॉक को छोड़ दीजिए। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पे या स्टॉक को जो चला रहे हैं उन पे कि स्टॉक कहाँ तक टूटेगा। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ कि हम एंट्री कहाँ पे लें। 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखिए इसके पिछले। पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप इसका 10 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, आप मोटा मोटी अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ 5 दिन का प्राइस मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन इसका जो ट्रेंड लाइन एक तरह से देखा जाए इसका, तो स्टॉक ऊपर से नीचे ही आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। तो पिछले 5 दिनों में तो स्टॉक, जबकि 5 दिनों में तेजी भी रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप अभी स्टॉक में एंट्री अगर लेना चाहते तो मत लीजिए। लें तो अपनी रिस्क पे लें, क्योंकि 5 दिन पहले इसकी कीमत 11 रुपये 20 पैसा हुआ करती थी, और फिर 11 रुपये 20 पैसा 1 रुपये नीचे टूट गया, 10 रुपये 80 पैसे ट्रेड कर 5 दिन में, छोटा सा। सो स्टॉक डाउन ट्रेंड में अभी आप एंट्री मत लीजिए तो अपने रिस्क पे लीजिए, या धीमे धीमे करके 30% करके लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। दूसरा ये भी क्लियर हुआ कि हम एंट्री कहाँ पे लें। आप एंट्री ऊपर लीजिए जब स्टॉक में मूवमेंट आई 11 रुपया से ऊपर, 11 रुपये 20 पैसा से ऊपर, या फिर अगर अभी आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो 10 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं, ताकि स्टॉप लॉस टूटे भी, स्टॉक नीचे भी जाए तो आपको कोई खास नुकसान, ज़्यादा नुकसान ना हो, और ऊपर उठे तो आपको लंबा प्रॉफिट हो। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात भी हो गई। अब तीसरी बात, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। सो इसके केवल 3 टारगेट और छोटे टारगेट ही मैं बताऊंगा। उसके लिए 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मोटा मोटी हम देखेंगे, मोटा मोटी का मतलब कि ये देखिए हमें यहाँ दिख रहा है कि 10 रुपया पे ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, 10 रुपया 11 रुपया के बीच में, ठीक है। अब 9 रुपया भी नहीं हो रहा है ये, और फिर 12 रुपया भी नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट ये ट्राई करेगा कि इसका जो सालाना लो है 12 रुपये 10 पैसा, इसे टच करने का, इसे क्रॉस करने का। तो इसके लिए 12 रुपया 50 पैसा पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी जैसे बोलते हैं कि मजबूत टारगेट है। स्टॉक ने इसे अगर क्रॉस कर दिया तो स्टॉक में एक तरह से इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ जाएगी, बुलिश हो जाएंगे, यह होने के बाद ही 12 रुपये 5 पैसा पहुंचेगा। तो वो 12 रुपये 5 पैसा मैं टारगेट आपको इसीलिए बता रहा हूँ। छोटा है, देखते हैं कितने दिन में पार कर जाता है। दूसरा इसके लिए टारगेट होगा 13 रुपया 10 पैसा। अब 13 रुपया 10 पैसा क्यों होगा, उसका रीज़न भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 12 रुपया 83 पैसा या 85 पैसा इसका सेकंड जो लो है, जिसे तोड़ने के बाद स्टॉक नीचे आया, तो स्टॉक को इसे भी पार करना पड़ेगा, और इसे पार करने के बाद सस्टेन रहना पड़ेगा खुद को 13 रुपये पे। उसके लिए 13 रुपये 10 पैसा पे स्टॉक का रहना ज़रूरी है, पहुंचना ज़रूरी है, 13 रुपये 10 पैसा। अब दूसरा स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। और तीसरा स्टॉप लॉस आपको लगभग ये 15 रुपये के आसपास जब आएगा, वहाँ से स्टॉक को फिर दोबारा नीचे की तरफ आने की कोशिश करें, लेकिन 15 रुपये पे आप बेच दीजिए। तो ये 3 स्टॉक मैंने आपको बताए, छोटे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट देके जाने वाले स्टॉक हैं।
पूरी वीडियो में हमने ये जाना कि देखिए स्टॉक क्यों टूट रहा है, कहाँ तक टूटेगा, और कितना छोटा सा रिस्क मैंने आपको बताया, कितने छोटे से रिस्क के साथ स्टॉक में एंट्री लेके आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तीसरा के स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं। छोटा स्टॉक है, इसके लिए लगभग 50% का टारगेट भी काफ़ी है, सो मैंने आपको बता दिया। हालांकि 50% का टारगेट काफ़ी नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में स्टॉक में रिवर्सल आने दीजिए। ऐसे टाइम में 50% का आपको टारगेट बना के रखिए, यही काफ़ी है। फिर हम इसमें टारगेट इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे स्टॉक में रिवर्सल आता रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।